गेट 2023 पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के सीक्वेंस में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 बेसिकली जो पूछा गया था जिस टॉपिक से, जिस पेपर से, वो था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया था और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया है 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग 4He2 एटम्स और दूसरा जो एटम दिया गया है वो 3He2 दिया गया है। यानी कि हमारे पास जो पहला एटम एटम दिया गया है वो दिया गया है 4He2 और दूसरा जो एटम दिया गया है वो दिया गया है 3He2। अब बात यहाँ पर हो रही है एटम की। दोनों ही एटम है, ये भी एटम है और ये भी एटम है। जब हम बात करेंगे एटम की तो हमें फर्मियोनिक सिस्टम और बोजोनिक सिस्टम को चेक करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम बात एटम की कर रहे हैं तब, न्यूक्लियस की नहीं। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन फिलहाल यदि जब हम एटम की बात करें तो यहाँ पर 4He2 एटम यदि दिया गया है तो हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको यदि हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दिया गया है वो 4 प्लस, चूंकि एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल है तो हमारे पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि 2, टोटल आ गया 6। ये है इवन, यानी कि ये जो बनाएगा वो बनाएगा बोसोनिक सिस्टम। ठीक है। अब इसको यदि हम चेक करें, इसको चेक करें, इस एटम की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 3 दिए गए हैं और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 = 5, यानी कि ये आ गया हमारे पास ऑड। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फर्मियोनिक सिस्टम। फर्मियोनिक सिस्टम। अब जब ये बोसोनिक सिस्टम बना रहा है और ये फर्मियोनिक सिस्टम बना रहा है तो अब हम देखेंगे कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग 4He2, यानी कि ये कितने दिए गए हैं, 2। और इसकी भी बात करेंगे तो ये भी 2 ही दिया हुआ है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 डिफरेंट नॉन डिजेनरेट एनर्जी। इसका मतलब कि जो हम यहाँ पर यदि लिखना चाहें तो यहाँ पर जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 और यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो भी 4, दोनों में सेम सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक, ये है बोसोनिक सिस्टम, ये है फर्मियोनिक सिस्टम। तो चलते हैं, सबसे पहले बोसॉन को हम लोग फिल्ड करते हैं। 2 बोसॉन्स को हमें फिल करना है और G = 4, यानी कि जो स्टेट्स दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं। तो फिल करते हैं तो हमारे पास दिए गए हैं 2 बोसॉन, हमारे पास दिए गए हैं 2 बोसॉन्स और स्टेट्स जो हैं वो हैं 4। मान लेते हैं ये है E1, ये है E2, ये है E3 और ये है हमारे पास E4। यदि 2 बोसॉन्स को हम लोग फिल करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो स्टेट्स बन रहे हैं E1, E2, E3 और E4, पार्टीशन फंक्शन यदि निकालना होता तो हम यहाँ से टोटल एनर्जी करके भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिलहाल पार्टीशन फंक्शन नहीं, हमें जो निकालना है वो डिफरेंट स्टेट में प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है किस तरीके से है। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Ni + Gi -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई Ni फैक्टोरियल और ये हो जाता है Gi-1 फैक्टोरियल। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग, लेकिन फिलहाल हमें n + g से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 2, g की वैल्यू जो दी गई है 4 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और 4 - 1 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3।
इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो चूंकि ये बोजॉन्स हैं तो ऑब्वियस है कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, तो हम दोनों बोजॉन्स को ए मान लेते हैं। तो चूंकि बोजॉन्स हैं तो दोनों एक स्टेट में रह सकते हैं, तो दोनों इसमें हो सकते हैं पॉसिबल, इन दोनों में नहीं हो सकते हैं। एक इसमें हो सकता है, एक इसमें, इन दोनों में नहीं। एक इसमें हो सकता है, इन दोनों में नहीं, एक इसमें हो सकता है। नेक्स्ट इसमें नहीं, दोनों इसमें हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं। साथ ही साथ एक इसमें, एक इसमें, इसमें कोई नहीं। साथ ही साथ एक इसमें, एक इसमें। और नेक्स्ट हो सकता है कि इन दोनों में एक इसमें कोई नहीं। और नेक्स्ट स्टेट यदि बनता है तो उसमें बनता है एक इसमें, एक इसमें। और जो लास्ट बनता है वो बन जाएगा इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं। इस वाले स्टेट में दोनों हो जाएंगे। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कोई स्टेट बच रहा है शायद, तो दो इसमें, फिर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है, वो क्वेश्चन में पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑक्युपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज P। तो यदि हम बात करें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, तो ये देखिए, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल में है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स 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 में है और ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में है। बाकी जब दो जगह हमने ए जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों ही सेम एनर्जी लेवल में है। तो यहाँ पर कितने कंडीशन बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल है 10 और डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में बन रहे हैं 6। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6/10। ये किसकी वैल्यू होगी? पी की या क्यू की? टू बोजॉन्स। बोजॉन है क्या? बोजॉन है हमारे पास 4He2। और 4He2 के लिए जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? P। यानी कि P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6/10। P इज इक्वल टू 6/10 आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मियन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्मियन की। फर्मियंस की। फर्मियंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्मियंस दिए गए हैं वो n नंबर जो है वो है 2, और एनर्जी लेवल्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4। सेम सिचुएशन थी। और यहाँ पर जो इसका फार्मूला बनता है वो बनता है GiCni। तो इसके हेल्प से यदि बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4C2। और इसकी हेल्प से यदि हम लोग निकालते हैं 4C2 की वैल्यू, यदि हम इसके हेल्प से निकालते हैं 4C2 की वैल्यू, एक मिनट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करा देंगे, टोटल आ जाएगा 6। टोटल 6 आता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं हम लोग। ये चारों स्टेट्स हो गए। ये हो गया E1, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E3, ये हो जाएगा E4। चारों स्टेट्स हो गए। तो अब हम इसमें, चूंकि फर्मियान है, ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो ये हो जाएगा ए। लेकिन ध्यान रहेगा ये जो है वो हमारे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों एक जगह नहीं रह सकते इसमें। तो एक इसमें रहेगा, इसमें कोई नहीं। एक इसमें, एक इसमें रहेगा, इसमें कोई नहीं। एक इसमें, एक इसमें रहेगा, इसके बाद इसमें कोई नहीं। एक इसमें, एक इसमें, इसमें कोई नहीं। नेक्स्ट जो बन रहा है वो बनेगा एक इसमें, एक इसमें, और नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास एक इसमें, एक इसमें। टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 6 आया हुआ था।
अब इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी मतलब चूंकि फर्मियान है तो ये दोनों एक साथ एक स्टेट में नहीं रह सकते, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी कि जो क्यू की वैल्यू इसमें पूछा गया था, इसमें जो क्यू की वैल्यू पूछी गई है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि सभी स्टेट्स में है तो जो क्यू की वैल्यू बन रही है यहाँ पर वो बेसिकली 1 इसलिए बन रही है क्योंकि 6/6 प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो 1 आएगा। तो अब हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 6/10 और q की वैल्यू आ गई 1। तो हमसे जो वैल्यू पूछा गया था वो पूछा गया था p/q। p/q इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6/10 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.6। और यही जो है आंसर की में दिया हुआ था और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।